गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद जीके की पहली क्लास है। तो आज हम जीके की क्लास में पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेसन, और हमारा नेक्स्ट लेसन है आपका आइज़ इन द स्काई। सो प्लीज़ रेडी फॉर दिस। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और अपना लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी बुक का पेज नंबर है 38। लेसन का नाम है आइज़ इन द स्काई, यानी कि आसमान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Many spacecraft called satellites travel around the earth far above us. Satellites are like eyes in the sky. Some of them send out radio, television and telephone signals, while the others take photographs of the earth's surface and watch for the weather conditions. यानी कि जो आसमान में हम लोग सेटेलाइट छोड़ते हैं वो हमें वहाँ से क्या करती है, वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके भेजती हैं। हमारी एक तरीके की आँख हो गई, इसलिए आइज़ इन द स्काई कहा गया है कि आसमान में अंतरिक्ष में जो भी कुछ हो रहा है वो सब हमें पता लगता है। टेलीफोन में, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए हमें सिग्नल्स मिलते हैं इस तरह से। तो चलिए उन्हीं के बारे में, कुछ सेटेलाइट के बारे में यहाँ पर कहा गया है, वो आपको बतानी है। दीज सेटेलाइट्स आर यूज बाय मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी। इस तरह की सेटेलाइट किस में, मिलिट्री डिपार्टमेंट में या फिर जो खुफिया एजेंसी होती हैं वह प्रयोग करती हैं। द फर्स्ट स्पाई सेटेलाइट वॉज यूज इन जून 1959 विद द कवर नेम डिस्कवर 4। इसकी फर्स्ट सेटेलाइट जो थी वो जून 1959 में छोड़ी गई थी, जिसका नाम था डिस्कवर 4। तो ये किस प्रकार की सेटेलाइट होती है? ये होती है स्पाई सेटेलाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पाई सेटेलाइट्स। नेक्स्ट है बच्चों, दीज सेटेलाइट्स हेल्प सेलर्स एंड पायलट्स टू चेक एग्जैक्टली वेयर दे आर। तो इस प्रकार की सेटेलाइट जो हम समुद्र में यात्रा करते हैं, शिप पे करते हैं, तो उसमें हमें दिशा का निर्देश नहीं होता, दिशा किस तरह जाना नहीं मालूम होता है, तो हम इस तरह की सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये होती है नेविगेशन सेटेलाइट। इनको हम आसमान पे उड़ते हैं तो वहाँ पायलट, और अगर हम समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो सेलर, उनके ज़रिए अपनी दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है दीज सेटेलाइट्स आर यूज टू कैरी लिविंग बींग्स इनटू स्पेस। यानी कि इस प्रकार की जो सेटेलाइट होती है ये किसी भी लिविंग थिंग यानी कि सजीव चीज़ को अंतरिक्ष तक ले जाती हैं। दीज लिविंग थिंग बींग्स आर कैरिड इनटू स्पेस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये भी सजीव प्राणी जो भी होते हैं वो क्यों जाते हैं अंतरिक्ष में? किसी न किसी प्रकार का प्रयोग करने के लिए, खोज करने के लिए। इस तरह की सेटेलाइट को हम कहते हैं बायो सेटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा, दीज सेटेलाइट्स आर यूज टू मॉनिटर द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इस प्रकार की सेटेलाइट का उपयोग हम आसमान में किसका प्रयोग करने के लिए? मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। इस तरह की सेटेलाइट को हम कहते हैं वेदर सेटेलाइट। ठीक है, जिस प्रकार से कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता है कि बारिश 2 दिन बाद बारिश होने वाली है या तेज़ हवा चलने वाली है, होता है ना, वैज्ञानिक बताते हैं। वो इसी प्रकार के सेटेलाइट के सिग्नल्स के मिलने के बाद ही बताते हैं। लास्ट है आपका, दीज सेटेलाइट्स सेंड टेलीविज़न सिग्नल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दीज आर ऑल्सो बाय टेलीफोन्स एंड द इंटरनेट। तो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार का इंटरनेट का सिग्नल लाने के लिए सब कहाँ से आता है? ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट के ज़रिए आता है। टेलीफोन है, आप टेलीफोन के ज़रिए, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, मोबाइल के ज़रिए दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इन सेटेलाइट के वजह से पॉसिबल है। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। ठीक है, तो हमारा लेसन ख़त्म हो गया बच्चों। आपको कॉपी में उसी प्रकार लिखना है, लेसन का नाम लिखेंगे और ये फिल द ब्लैंक्स की फॉर्म में या फिर नेम द फॉलोइंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द फॉलोइंग की फॉर्म में पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद में इसका आंसर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। पहले आप ये क्वेश्चन और नेक्स्ट लाइन पे आप इसका आंसर लिखेंगे। ऑलराइट, तो आप लोग काम अपना कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।